एक सवाल पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि पैसा भी था, नॉलेज भी थी, अपॉर्चुनिटी भी थी, फिर भी डिसीजन गलत हो गया? अगर हाँ, तो ये तुम्हारा फेलियर नहीं है। आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी ऑफ मनी एपिसोड 2 के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो पैसे से ज़्यादा खतरनाक है और मार्केट प्रॉब्लम की नहीं होती, प्रॉब्लम कैपिटल की भी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तुम्हारे दिमाग की लिक्विडिटी की। इसे कहते हैं द इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस। इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस, सर ये क्या होता है? तो पहला जो हमारा पार्ट है वो इसी के बारे में, द इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस तो आपने सुना ही होगा, जब सिस्टम के पास पैसा ही नहीं होता। इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस भी कुछ इसी प्रकार से होती है, जब तुम्हारे पास पैसा होता है पर डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। लॉस के बाद लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी से नहीं करते, फ्रस्ट्रेशन से करते हैं। और फाइनेंस का अगर एग्जांपल दो तो मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग से, डाटा से नहीं, फियर से होती है। आप कहोगे कुछ समझ नहीं है, पैसा अवेलेबल होता है पर दिमाग बैंकरप्ट हो चुका होता है। ये होता है द इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा भी था, सच ये है कि भाई तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं था। ठीक है, ये सब एक साथ क्यों होता है? हार्ड ट्रुथ, लोग इसे डिसिप्लिन का इशू समझते हैं। सच बोलो, ये डिसिप्लिन या पेशेंस का इशू नहीं है, ये मेंटल फटीग का इशू है। रीजन आपके सामने मैं ला के रखता हूँ। द रीजन इज कि कंटिन्यू स्क्रीनिंग करना, कंटिन्यू कंपैरिजन करना, हर दिन प्रॉफिट या लॉस का एक्सपोजर लेके घूमना, प्रेशर लेके घूमना। थका हुआ दिमाग हमेशा गलत डिसीजन ही आपको लेके देगा। एक्सपीरियंस लोग भी पैनिक करते हैं, स्मार्ट लोग भी ओवर रिएक्ट करते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी नहीं है, ये ह्यूमन बायोलॉजी है। अगर तुम फाइनेंस और ट्रेडिंग को सिर्फ टिप्स और रील्स के लेवल पे नहीं, अच्छे से थिंकिंग के लेवल पे समझना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये द गेम ऑफ मनी थ्योरी क्विक मनी के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए है। देखो, वार्निंग के कुछ साइंस होते हैं इसमें भी, कि कैसे चीज़ें आपकी चेंज होती है समय के साथ। अब खुद को ही सेल्फ चेक करो। सेम टाइम पे सेम सेटअप बनता है, तब भी सेल्फ डाउट होता है। एग्जिट लास्ट टाइम पे हम थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर लेते हैं, प्लान के मुताबिक नहीं चल पाते हैं। लॉस के बाद रिकवरी करने की तुरंत जल्दी होती है, प्रॉफिट के बाद केयरलेस हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है तो वेलकम भाई, तुम लिक्विडिटी क्राइसिस में एंटर कर चुके हो, द इमोशनल लिक्विडिटी क्राइसिस। इस फेज में मार्केट से दूर रहना तुम्हारा वीकनेस नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस है जो कि तुम्हें काफ़ी हेल्प करता है। पार्ट 4 में हम कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग्स के बारे में, रूल्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला रूल निकल के आता है, ब्रेक इज अ स्ट्रेटजी। कभी कभी ना देखो, आप कुछ चीज़ों से अगर दूर हो जाओ जल्दी तो आपको बहुत हेल्प करती है। कभी कभी रेस्ट लेना चाहिए, कभी कभी मतलब देखो, लॉस लेने से बढ़िया है कि आप लॉस लो ही ना, ट्रेड ही ना करो, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, वो लॉस से सस्ता आपको पड़ेगा। ठीक है, और सस्ती चीज़ तो हमारे इंडियन को पसंद है, लेकिन यहाँ पे वो लोग महंगा खरीदने के चक्कर में चले जाते हैं। भैया लॉस ले लेते हैं, रिवेंज करते हैं, मतलब अपनी चीज़ों पे काम नहीं करते, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। फिक्स डिसीजन रूल्स, माइंड को फॉलो मत करो, कभी भी मूड को फॉलो मत करो, माइंड को फॉलो मत करो, रूल को फॉलो करो। जो रूल नहीं कर सकता, जो रूल नहीं बना सकता, उसे फॉलो नहीं कर सकता, वो इस इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। कैपिटल की प्रोटेक्शन आपकी ईगो से बड़ी होनी चाहिए। अगर ईगो आया तो मार्केट तो पीटेगा ही पीटेगा, प्लस पैसा भी गवा के आओगे। ठीक है, प्रोफेशनल मार्केट को प्रूव नहीं करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा होगा, क्यों उस पोजीशन पे? क्योंकि उन्होंने सर्वाइव किया है। ठीक है, सर्वाइवल के साथ कंपाउंडिंग हुई है, मतलब बहुत एक अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो उस बंदे को भेजना चाहिए जिसका एक लॉजिकल डिसीजन से उसे बचा सकता है, तो उसे तुरंत शेयर कर दो, क्योंकि एक गलत डिसीजन उसका पैसा ही नहीं, उसका एक कीमती टाइम और उसका फ्यूचर भी खराब कर सकता है। ठीक है, आज तुमने समझा कि पैसे से ज्यादा डेंजरस होता है इमोशन का बैंकरप्ट हो जाना, और जब दिमाग बैंकरप्ट होता है तो सबसे पहले डिसिप्लिन आपका मर जाता है। नेक्स्ट एपिसोड हम एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा वर्कशिप किया जाता है, ROI। और मैं अगर तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हाई ROI का ऑब्सेशन लोगों को मार्केट से उठा के बाहर फेंक सकता है। द गेम थ्योरी ऑफ मनी का गोल तुमको अमीर दिखाना है, अमीर बनाना नहीं है। इस सीरीज का मकसद तुम्हें जिंदा रखना, कंट्रोल में रखना है। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, ये सीरीज यहीं से डेंजरस होती जाएगी और इफेक्टिव भी, पावरफुल भी। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो लोगों को। और नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक और धमाकेदार वीडियो, द ROI।